Good morning, all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss exercise 2.4. Sir, actual में exercise 2.4, exercise 2.3 is totally depend on a factor or remainder theorem. For example, we have a factor of 6, two factor. What factors? Sir, 2 and 3. जब हम 2 और 3 से डिवाइड करने जाते हैं 6 को, तो रिमाइंडर ऑलवेज ऑलवेज क्या मिलता है हमें? 0 मिलता है। रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। मतलब कॉन्सेप्ट है कि आपका कोई फैक्टर किसी पॉलिनोमियल का है तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। क्लियर? चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन अ फैक्टर। हमें बहुत सारे पॉलिनोमियल गिवन है और हमें चेक करना है कि किस पॉलिनोमियल की और किस किस पॉलिनोमियल का फैक्टर एक्स प्लस वन है। तो हम थोड़ा सा सॉल्व करें इसको। इफ जी ऑफ एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ P of x, what P of x? X cube plus x square plus x plus 1. Then P of minus 1. Why are you saying minus 1? बेटा आप लोग जब सपोज करेंगे कि x plus 1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू माइनस वन, तो x का वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे तो वो 0 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि P of minus 1 must be 0, otherwise g of x equals to x plus 1 is not a फैक्टर ऑफ पी आता है। अगर वो 0 हो गया तो वो फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। देखिए, है ना? अब देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो सॉरी अब देखिए पी ऑफ माइनस वन तो क्या होगा? एक्स के प्लेस पर माइनस वन पुट करते हैं तो माइनस वन रेस टू द पावर 0, 3 माइनस वन टू द पावर 2 प्लस माइनस वन प्लस वन। सर वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट माइनस वन रेस टू द पावर E1 और माइनस वन रेस टू द पावर ऑड। E1 होगा तो माइनस वन का प्लस वन हो जाएगा और ऑड होगा तो माइनस वन हो जाएगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस वन, ऑड है तो माइनस वन, इवन है तो प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन। पी ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो वी कैन से दैट जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ p of x। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 0। ये रिमाइंडर है एक्चुअल में, है ना? ये रिमाइंडर 0 मिला है, अदरवाइज क्या मिलता? 0 नहीं होता। 0 नहीं होता तो वो फैक्टर नहीं होता। अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप लोग कर लेंगे। सेम आइटिस फॉलो करना है कि अगर आपका पी ऑफ जो भी फैक्टर है उसका वैल्यू हम यूज़ करते हैं और उस पॉलिनोमियल को अगर वो सेटिस्फाई करता है मतलब वो आंसर 0 मिलता है तो वो हमारा फैक्टर होता है, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये फर्स्ट हुआ है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether g of x is a factor of p of x in each of the following। देखिए सेकंड क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम। चलिए सर फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। फर्स्ट
given p of x equals to 2x cubed x square minus 2x minus 1 on g of x equals to x plus 1 or determine what determine sir determine g of x is a factor of p of x। तो देखिए ए लोगो सर फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप समझें। फैक्टर थ्योरम से देखें कि जो g ऑफ x है उसको हम सपोज करते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल। x प्लस सपोज कर लिया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1 जब पुट करते हैं x इक्वल्स टू माइनस 1, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इन p ऑफ x, तो p का वैल्यू माइनस 1। अगर ये 0 होता है दैट वन x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अदरवाइज वो नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट चलता है। चलिए अब देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। फर्स्ट वन सपोज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस माइनस 1 हो गया, फिर यहाँ से बाय द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से ही चेक करने को बोला ना। हाँ फैक्टर थ्योरम x इक्वल्स टू, नाउ पुट the value of x equals to minus 1 in p of x, तो p of minus 1 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1, p ऑफ माइनस 1 2 माइनस 1 का होल क्यूब माइनस, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो रहा है प्लस माइनस 1, p ऑफ माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये क्या होगा सर p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट वन बाय द फैक्टर थ्योरम we can say that what we can say that x plus 1 is a factor of p of x, वो उसका फैक्टर होगा अदरवाइज नहीं होगा, है ना। इतना क्लियर हो रहा है। चलिए अब इसमें थर्ड टाइप क्या आता है उसको डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप आता है कि वो श्योरली बोल देते हैं कि आप उसका फैक्टर हो और कोई वेरिएबल रख देता है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो जो फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा 0 होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड ये थोड़ा गीला हो गया, सूखने में टाइम लगेगा। देखें क्या बोल रहे हैं,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases. फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x minus 1 is a factor of p of x. तो देखिए ज़रा समझे इसको. ये अच्छा क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे होते हैं. देखिए गिवन क्या है, गिवन p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, है ना. और g ऑफ x इक्वल्स टू क्या बोल दिया, x माइनस 1. और क्या बोला है उसने कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. इतना बोला है ना. चलो यही बोला है, बहुत अच्छा है. तो आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ. अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं. तो बाय द फैक्टर थ्योरम according to given x plus 1 x minus 1 is a factor of px, then we can say that p of 1 equals to 0. ये कैसे होगा, x minus 1 equals to 0 तो x equals to क्या होगा, 1 होगा. और आपका रिमाइंडर ऑलवेज यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा. अब देखिए आपने x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, तो आपका पॉलिनोमियल क्या है, x का वैल्यू x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पुट कर दें तो 1 रेज़ टू दी पावर 2 1 प्लस इक्वल्स टू 0. 1 इक्वल्स टू, अब 1 रेज़ टू दी पावर 2 मीन्स 1 होगा. यहाँ पर भी 1 चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, k इक्वल्स टू 0. 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल्स टू 0. और k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस ट्रांसफर होगा तो माइनस. k का वैल्यू अगर 2 पुट कर दें तो ये 1 प्लस 1 होगा, और माइनस 2 पुट कर दें तो 2 से 2 0. तो ये आपका क्या होता है, आंसर होता है. ये आपका क्या होता है, आंसर होता है. इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को आते हैं. इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या क्या है. देखो फर्स्ट वन तो रिमाइंडर थ्योरम से आपका रिमाइंडर फाइंड कर लेगा. फैक्टर थ्योरम से आपको चेक कराता है कि फैक्टर है कि नहीं. थर्ड टाइप होता है फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इस तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करना. आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा. क्लियर. चलिए अब नेक्स्ट जो टाइपिक है, नेक्स्ट जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको आना है और जिस टाइप की आप एक्सरसाइज में आप सॉल्व करते हैं उसको देखें. देखो आपको नेक्स्ट टाइप है फैक्टराइज करना. इसका एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम सेकंड टाइप पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज. क्या है भैया फैक्टराइज का क्वेश्चन. फर्स्ट है ए 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. देखिए अब हमने इससे पहले आप लोगों ने एर्थ स्टैंडर्ड तक देखा होगा. जब a का वैल्यू 1 होता है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. जब इफ a इक्वल्स टू 1, a का वैल्यू 1 होता है तो डायरेक्ट हम c को फैक्टराइज करते थे. अब क्या करना है, जब a का वैल्यू 1 नहीं है, 1 इक्वल नहीं है, मतलब मोर देन 1 है, तो आपको करना है जब आप फैक्टराइज करने जाएंगे आप इसको फैक्टराइज करने जाते हैं तो देखेंगे कि इसको फैक्टराइज करने जाएंगे तो आप किसके फैक्टर फाइंड करेंगे सर, ये जो आपका a और c का प्रोडक्ट. अब रफ में आप देखेंगे a इंटू सी मीन्स 12 इंटू 1 मीन्स क्या हो गया 12. आपको 12 के ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करना है जिन्हें प्लस, ये आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, प्लस. प्लस करने पर कितना आ जाए आपको -7. तो वी नो दैट प्लस के केस में दो कंडीशन है, आपको प्लस लाना है तो दोनों साइन कैसे होना चाहिए, प्लस. और माइनस के केस में दोनों साइन कैसे होना चाहिए, माइनस. तो वी नो दैट 12x स्क्वायर
देखिए 12 लाना है और आपका प्लस करना है फॉर 7, तो 4 3 Z12 इक्वल्स टू 0 देन 1। यहाँ से देखें तो कॉमन क्या मिल रहा है सर, आपको x मिल रहा है और 4, रिमेनिंग क्या बच रहा है 3 और x -1। यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है तो -1 कॉमन आता है। फिर यहाँ क्या बचेगा 3x, माइनस कॉमन आता है, साइन अपोजिट हो जाती है, माइनस का प्लस, प्लस का होगा माइनस, इक्वल 4x, सॉरी आपका फैक्टर कॉमन आ गया 3x -1 और अदर फैक्टर भी है 4x -1। इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। ये आपके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।